बच्चा पार्टी। तो क्लास 9th रेडी हो साइंस के लिए। तो आपका आज साइंस का एक चैप्टर है जर्नी इनसाइड द एटम। आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो बेटा पहले एक सेकंड जरा रुको और अपना हाथ देखना। ये हाथ, हाँ हाँ तुम्हारा अपना हाथ। क्या है ये? मसल्स, मसल्स है। स्किन है, बोन्स हैं। और ये बोन्स क्या है? कैल्शियम से बनी है। और कैल्शियम क्या है? एक एलिमेंट है। और ये एलिमेंट एटम से बना है। मतलब पूरा हाथ एटम से बना है। अब सोचो, ये टेबल, ये मोबाइल, ये पानी, ये हवा, सब कुछ एटम से बना है। एटम मतलब मैटर का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक। कितना छोटा? एक कागज़ की शीट में 10 लाख एटम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हों, तब एक शीट बनती है। तो देखो, यही एटम के बारे में अब हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या क्या पढ़ेंगे। एटम की थ्योरीज, थॉमसन का मॉडल, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड बोहर मॉडल, सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आइसोटॉप्स, आइसोबार एंड एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। जो आपकी नई बुक है उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन होगा। कुछ भी पुराना नहीं है। 2026-27 का जो नया बुक है उसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले। देखा बेटा, एक इंटरेस्टिंग बात, एटम का जो ये आइडिया है ना, साइंटिस्ट ने लैब में नहीं सोचा। ये पहले एक सपना था। आचार्य कन्नड़ हमारे इंडिया के थे। आज से 2600 साल पहले, जब ना माइक्रोस्कोप था ना लैब था, एक इंडियन फिलोसोफर आचार्य कन्नड़ बैठे सोच रहे थे। उनका क्या सवाल था? अगर मैं इस पत्थर को तोड़ूंगा, फिर तोड़ूं, फिर तोड़ूं, फिर तोड़ूं, कब तक तोड़ सकता हूँ? क्या एक ऐसी जगह भी आएगी जहाँ से और ये टूट ही नहीं पाएगा? और उन्होंने कहा हाँ, ऐसी एक चीज़ होगी। उन्होंने उसका नाम रख दिया परमाणु। उन्होंने अपनी संस्कृत की बुक वैशिका सूत्र, कौन सी बुक है? वैशिका सूत्र, में क्या लिखा कि परमाणु इतना छोटा है कि आंखों से देख ही नहीं सकते, छू के फील भी नहीं होता। 2 परमाणु मिलके डायड बनाते हैं और 3 मिलके ट्रायड, और इसी से पूरी सृष्टि बनी है। मतलब एक था पहले, एक परमाणु था, 2 बन गए तो डायड बन गया, 3 मिल गए ट्रायड बन गया, और ऐसे ही मिलते गए मिलते गए मिलते गए तो पूरी की पूरी सृष्टि बन गई। राइट? अब सोचो बेटा जरा, बिना किसी एक्सपेरिमेंट के, सिर्फ अपनी सोच से कितना बड़ा डिस्कवरी किया उन्होंने। हमारे इंडिया का है, प्राउड है ये। देखो, आचार्य कन्नड़ की हमने बात करी, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। आचार्य कन्नड़ की बात कर रहे हैं। क्या बोला उन्होंने? स्मॉलेस्ट पार्टी का नाम परमाणु। कहाँ पे लिखा इसको? अपनी संस्कृत की बुक में, वैशिका सूत्र। परमाणु का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटली स्मॉल, जो सबसे छोटा है, जिसको आप देख भी नहीं सकते। परमाणु कैसे कंबाइन होता है? 2 की फॉर्म में होता है तो डायड, 3 की फॉर्म में होता है ट्रायड। कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, आप उसको दोबारा डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा किसने बोला? कन्नड़ा ने, आचार्य कन्नड़ ने। देखो, कन का मतलब होता है पार्टिकल, वहीं से उनका नाम याद रखना, कन्नड़ा। अब हम दूसरे वाले के पास भी जाएंगे भाई। देखो, ग्रीक के हैं ये, इंडिया के नहीं हैं। इन्होंने क्या बोला? ल्यूस्पियस एंड डिमोक्रिटस, ग्रीस के थे ये। उसी टाइम पीरियड में ग्रीस में भी यही सोचा गया। उन्होंने उसका नाम एटम दे दिया। ग्रीक में इसका मतलब होता है जिसको आप तोड़ ना सको, और यहाँ से आया हमारा आज का वर्ड एटम। ये कोइंसिडेंस नहीं था बेटा, ये था हमारे ब्रेन की पावर। 2 अलग अलग कंट्रीज, 2 अलग अलग लैंग्वेजेस, सेम आइडिया। साइंस यूनिवर्सल होता है, बोलते हैं ना हम, साइंस यूनिवर्सल है। यहीं से पता चल गया कि साइंस क्या है? यूनिवर्सल है। देखिए, जब सेम चीज़ इन्होंने भी यहाँ लिखी है, आप देख सकते हो। उन्होंने बोला परमाणु, इन्होंने बोला एटम। सेम आइडिया है, मैटर का मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है। उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया अभी तक, केवल इमेजिनेशन हो रही है दोनों की। स्टार्टिंग पॉइंट जो हम अभी पढ़ते भी हैं उसका नाम उन्होंने क्या दिया? एटम। अ बोल्ड थ्रू दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ एटमिक
थ्योरी। अब आपसे कोई पूछे एटम क्या होता है तो आप क्या बोलोगे कि एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसको अगर हम तोड़े 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 सॉरी एटम एक ऐसा पार्टिकल होता है जो सबसे छोटा है, जिसको आप अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, जिसको हम इनविजिबल, जो इनविजिबल होता है, राइट, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब जॉर्ज डॉल्टन की 1808। ये पहला साइंटिफिक प्रूफ है एक्चुअली। अभी तक तो इमेजिनेशन में था, बट इन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट दिया। आचार्य कन्नड़ा और डेमोक्रिटस की बातें इमेजिनेशन के ऊपर थी, लेकिन 1808 में एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुए, जॉन डॉल्टन। इन्होंने पहली बार एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। उन्होंने कहा मैटर एटम से बना है और एटम जो होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, उनको हम तोड़ नहीं सकते। ये था पहला साइंटिफिक एटमिक थ्योरी। इसी से मॉडर्न साइंस की बेस बना था। तो कन्नड़ा और डेमोक्रिटस ये इमेजिनेशन था, बट डॉल्टन वाला साइंटिफिक प्रूफ था। मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, ये हैं आपके डॉल्टन 1808, फादर ऑफ मॉडर्न एटमिक थ्योरी। क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ मॉडर्न एटमिक थ्योरी किसको बोलते हैं, जॉन डॉल्टन को। बेस्ड ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, डॉल्टन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ केयरफुल एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने केयरफुल एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन निकाला, डेवलप किया एटमिक थ्योरी को। उन्होंने क्या बोला कि जितने भी मैटर होते हैं वो एटम से मिलके ही बने होते हैं। अभी भी तो यही था कि कोई मैटर था आपके पास, आपका कोई भी मैटर है, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास वाटर बॉटल है, आपके पास स्कूल बैग है, आपकी कॉपी है, आप खुद हो। अगर हम उसको तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि सबसे छोटा पार्टिकल मिले, वो छोटा पार्टिकल ही एटम है, ऐसा बोला गया। फर्स्ट साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन था, डॉल्टन ने पहला साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया था। और स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मॉडर्न थ्योरी, भाई यहीं से ये बेस था, एक फाउंडेशन था मॉडर्न थ्योरी का। Dalton imagined atom as tiny solid spheres similar to the बिलियर्ड्स बॉल, जो गोल गोल बॉल्स होती है ना, उन्होंने उसकी तरह अज्यूम किया उसको। तो डॉल्टन ट्रांसफॉर्म द एटम फ्रॉम अ फिलोसफिकल आइडिया इनटू द साइंटिफिक थ्योरी। दैट मीन ये एक डॉल्टन जो थे, इन्होंने ही ट्रांसफॉर्म किया इमेजिनेशन को एक्सपेरिमेंट में, और इन्होंने जो अज्यूम किया था एटम को, उन्होंने एक बॉल की तरह, स्फेयर की तरह अज्यूम किया। आगे चलते हैं। देखिए, अब आपके पास एक टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की भी खोज करी थी, वही जे थॉमसन, 1897। पहला क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, इलेक्ट्रॉन को किसने ढूंढा, तो जे थॉमसन ने ढूंढा। बेटा देखो, ये साइंटिस्ट की दुनिया में ना एक नया समय बदलता है ना, वैसा कुछ था। सोच के देखो, 1897 तक सबका मानना था एटम टूट ही नहीं सकता, ये इनडिविजिबल है। फिर एक साइंटिस्ट ने सब कुछ पलट के रख दिया, उल्टा सब कुछ उलट दिया। जे थॉमसन का क्या एक्सपेरिमेंट था, थॉमसन ने गैस की ना ट्यूब ली, दोनों तरफ मेटल के इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक तरफ नेगेटिव जिसको हम कैथोड बोलते हैं, और एक तरफ पॉजिटिव जिसको हम एनोड बोलते हैं। ट्यूब में से वैक्यूम क्रिएट किया, फिर हाई वोल्टेज दिया, और हुआ क्या, कैथोड नेगेटिव से एनोड की तरफ रेज निकली, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रेज निकली। उन्होंने इन्हीं रेस को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में घुमा के देखा, और पता चला कि ये रेज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, और इनके ऊपर जो मास एटम से बहुत छोटा है, मतलब ये तो एटम से भी छोटा निकल गया, तो एटम के अंदर भी कुछ निकल रहा है, और एटम टूट सकता है। उन्होंने बोला नहीं भाई, एटम डिविजिबल है, और ये पार्टिकल कहलाए इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको एग्जाम में आता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के नाम से, तो याद रखेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट का मतलब है जे थॉमसन का मॉडल, जिसमें उन्होंने हाई वोल्टेज दिया, लो प्रेशर से हाई प्रेशर का, उन्होंने रेस को जब मूव करते हुए देखा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे उन्हीं का नाम उन्होंने क्या रखा, इलेक्ट्रॉन्स, याद रहेगा। अब उन्होंने ये पार्टिकल्स बता दिया, और ये इंटरेस्टिंग बात कि थॉमसन ने कैथोड का मटेरियल बदल दिया, गैस बदल दी, इलेक्ट्रॉन्स तो वही निकले। मतलब इलेक्ट्रॉन सभी एटम में होते हैं, सिर्फ आयरन में नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, सारे एलिमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबेल प्राइज़ 1906,
फिज़िक्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के लिए मिला था इनको, नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अब हम आगे की बात करते हैं। थॉमसन का ना एक मॉडल है, जिस मॉडल का नाम होता है प्लम पुडिंग मॉडल। अब आपको ये दिख रहा होगा स्पेयर, कुछ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। देखो, सोचो एक बड़ा सा तरबूज है, वाटरमेलन, लाल लाल। उसका लाल हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ, उसके अंदर के जो काले काले सीड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, जो सब जगह बीच बीच में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने बोला पॉजिटिव प्लस नेगेटिव बैलेंस कर दिया तो न्यूट्रल एटम बन गया। ये सिंपल था, लॉजिकल था, और ये एक साइंस का पहला जेन्युइन एटम था एक्सप्लेन करने का एटम के स्ट्रक्चर को। इंग्लैंड में प्लम पुडिंग होती है, जिसमें ना किशमिश और उसके अंदर ना कुछ मतलब किशमिश उसके अंदर दबी हुई होती है, उसी से इसका नाम पड़ा था। हम इंडियंस के लिए वाटरमेलन मॉडल याद कर सकते हैं, वो ज़्यादा सिमिलर रहेगा। तो थॉमसन का मॉडल क्या था? पॉजिटिव स्पेयर में इलेक्ट्रॉन्स दबे हुए हैं, प्लम पुडिंग, वाटरमेलन मॉडल, ऐसे याद रखना। तो थॉमसन ने क्या देखा? उन्होंने देखा भाई एक एटम है जो गोल गोल है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, रेड रेड वाला पार्ट, और नेगेटिव नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन्स है, और ये दोनों के दोनों आपस में मिलके क्या करते हैं? न्यूट्रल, दोनों चीज़ें बैलेंस कर दी तो वो एटम बन गया। ऐसा कुछ मॉडल दिया आपके थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ भी सकते हो। जे थॉमसन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सब चीज़ें लिखी हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ोगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नोबेल प्राइज़ मैंने आपको बताया। हाँ, आपके लिए याद रखने वाला है इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻90 -19। ठीक है, सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, ऐसा किसी पहले इंसान ने ढूंढा था। कैथोड रेज, नेचर सेम रिगार्डलेस ऑफ मटेरियल ऑफ कैथोड और गैस यूज, और लैब में इन्होंने इसको टेस्ट भी किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडल पे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है ये आपका? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो रदरफोर्ड ने दिया 1911 में। बेटा पता है, इस चैप्टर का मोस्ट ड्रामेटिक मोमेंट आ गया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसने एक बार फिर सब कुछ बदल दिया। अभी तक लोगों को क्या लग रहा था? एटम है, एटम में पॉजिटिव चार्ज है कुछ तो, और कुछ नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारा एटम बन गया। बट अब इनके सेटअप समझो। देखो हुआ क्या, रदरफोर्ड का स्टूडेंट था जीजर और मार्सडन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? जैसे एक सोर्स दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये एक सोर्स है। इस सोर्स से क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ये पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स थे, और ये हीलियम के न्यूक्लियस जैसे से थे। इन अल्फा पार्टिकल को गोल्ड की बहुत ही पतली शीट पे डाला गया। ये दिख रहा है गोल्ड फॉइल, गोल्ड की बहुत ही पतली शीट के ऊपर इसको डाला गया। अब हुआ क्या? कितनी पतली थी ये? सिर्फ कुछ एटम्स की मोटाई ले सकते हो आप, बहुत पतली थी मतलब। अब थॉमसन के मॉडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था? सोच के बताओ, होना क्या चाहिए था? भाई मॉडल के हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि थॉमसन ने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड जगह है ही नहीं, तो अल्फा पार्टिकल क्या होते? सीधे निकल जाएंगे या हल्का सा मुड़ जाएंगे। ये ऐसा होना चाहिए था एज पर थॉमसन जी का मॉडल। पर हुआ क्या? जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो तीन चीज़ें देखी। ये देखो, पहली, दूसरी और तीसरी, तीन चीज़ें देखी गई। क्या देखी? पहली देखी कि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए। दिख रहे हैं? बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी डायरेक्शन के। दूसरा क्या देखा? कि कुछ अल्फा पार्टिकल बड़े एंगल से मुड़ गए। दिख रहे हैं? एंगल से मुड़ गए। तीसरा क्या देखा भाई? कुछ अल्फा पार्टिकल तो सीधा वापस ही बाउंस कर गए। ये तीसरे वाली बात ने सबको ही शॉक में कर दिया। तो रदरफोर्ड ने खुद कहा कि इट वॉज एज इफ़ यू फायर्ड अ 15-inch नेवल शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक्स एंड हिट यू। सो सोचो, एक बुलेट टिश्यू पेपर पे मारो और बुलेट वापस आ जाए, कितना बड़ा शॉक होगा ना। कि बुलेट टिश्यू पेपर में मारा आपने, वो तो बाहर जाना चाहिए था, पर गया कहाँ? वो तो वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने क्या समझा कि बेटा देखो, ज़्यादातर पार्टिकल सीधे गए, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब एटम खाली है, एम्प्टी स्पेस है। कुछ पार्टिकल्स मुड़ गए तो मतलब कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है जिन्होंने उसको रिपेल कर दिया। कुछ पार्टिकल वापस भी आ गए
तो वो पॉजिटिव चीज़ से भी बहुत छोटी और बहुत ही डेंस जगह है, बहुत ही ज़्यादा डेंस जगह है। और इस डेंस टाइनी पॉजिटिव सेंटर का नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से इसको पूछा जाता है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपके पास गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड। हुआ क्या, सिंपल समझते हैं। एक अल्फा पार्टिकल सोर्स था, जिस अल्फा पार्टिकल सोर्स को एक गोल्ड फॉइल पे डाला, गोल्ड फॉइल के ऊपर डाला तो देखा कि जो पार्टिकल्स थे वो 3 डायरेक्शन में गए। पहले सीधे गए, दूसरा कुछ बेंड हो गए और तीसरे वाले वापस आ गए। तीनों का अपना अपना एक मतलब समझाया गया, जैसे कि जो सीधे गए इसका मतलब एटम में स्पेस है, थोड़ा सा डाइवर्ट हुए तो मतलब डेंस और पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ तो अंदर जिसने रिपेल किया। और तीसरा, अगर वो पार्टिकल्स वापस आए हैं तो कुछ तो अंदर डेंस चीज़ है उसके अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट की वजह से भाई देखो क्या हो गया कि जो आपके थॉमसन का मॉडल था वो थॉमसन का मॉडल हो जाता है फेल। अगर एटम की किसी चीज़ को क्रिकेट ग्राउंड जैसी हो, सोचो 100 मीटर, तो न्यूक्लियस सिर्फ एक खाली मिर्च जैसी होगी, है ना, बीच में इतना छोटा, बहुत ही छोटा। अब हम आगे चलते हैं। रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल भी था, 1911 में आया जो। अभी हम ये रदरफोर्ड की ही बात कर रहे हैं। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट दिया था। अब उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा, क्या हुआ उसके बाद अब देखते हैं आगे। तो देखो, अब रदरफोर्ड का कंप्लीट मॉडल समझते हैं। एटम एक सोलर सिस्टम जैसा है, न्यूक्लियस सन के जैसा है। न्यूक्लियस कैसा है, एक सन की तरह है, बीच में डेंस पॉजिटिव चार्ज लिए हुए इलेक्ट्रॉन्स प्लैनेट है, जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, जो घूम रहे हैं चारों तरफ, राइट। और बीच में पूरी स्पेस है, बिल्कुल खाली। बीच में क्या है, बिल्कुल स्पेस। अब आप इस फिगर को ध्यान से देखो जरा, इस फिगर को देख के देखो, ये है कौन, जो घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये बीच में क्या दिखाई दे रहा है, डेंस सा न्यूक्लियस। और आसपास हमें कुछ खाली खाली स्पेस दिखाई दे रही है। ये स्पेस हमारे पास हो गई कौन, ये स्पेस हमारे पास हो जाती है, जो उन्होंने खाली स्पेस पकड़ बोला था कि यहाँ पे कुछ खाली स्पेस है, तो ये हमारे पास वो खाली स्पेस हो जाती है, ठीक है। तो सोचो बेटा, तुम्हारे हाथ जो सॉलिड लगा, एक्चुअली वो खाली स्पेस है। एटम में 99.99 खाली जगह है, सॉलिड फील होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्स काम करती है उसके अंदर। कौन काम करता है, अब आप सोचोगे कि मैम आप बोल रहे हो बॉल एक एटम है, मतलब जिससे मिलके बनी है वो एटम है, तो अगर एटम बहुत छोटा पार्टिकल है तो उस पार्टिकल के अंदर खाली स्पेस भी है। तो आप सोचो 99.99 तो खाली स्पेस है। और जो सॉलिड हमें फील होता है ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स जो उसके अंदर है ना, वो उस पर बहुत तगड़ा वाला फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब ये मैंने आपको समझाया था कि मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड हो गए एम्प्टी स्पेस, डेंस न्यूक्लियस सेंटर में है, पॉजिटिवली चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड इन न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और कुछ ये भी समझाया, लिमिटेशंस। हाँ, लिमिटेशन की बात करते हैं। रदरफोर्ड की ना एक लिमिटेशन थी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। देखो, रदरफोर्ड का मॉडल बहुत ही सुंदर था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिजिक्स का एक रूल है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल कर्व्ड पाथ में घूम रहा है तो वो एनर्जी लूज़ करता है। अब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कर्व पाथ में चल रहे हैं, कर्व पाथ में चल रहे हैं, तो उन्हें एनर्जी भी तो लूज़ करनी चाहिए। एनर्जी लूज़ करेंगे तो क्या होगा, छोटी ऑर्बिट में जा आएंगे, और छोटी ऑर्बिट से और छोटी में, और छोटी से और छोटी में, तो ऐसे करके क्या वो न्यूक्लियस में नहीं घुस जाएंगे, चले जाएंगे ना। और अगर ऐसा होगा तो एटम तो सारे कोलैप्स हो गए, और एटम कोलैप्स होके हो जाएंगे तो हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो लेकिन हम तो अभी हैं ना ऑलरेडी, तो मतलब कुछ तो गलत है इस मॉडल में। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिर रहे हैं। इसीलिए अब एक नए साइंटिस्ट आ गए, वो कौन थे, नील्स बोर। अभी हम नील्स बोर के पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ, प्रोटॉन को भी आइडेंटिफाई किया वो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन्स को आइडेंटिफाई किया। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, प्रोटॉन से। प्रोटॉन फैक्ट्स, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से नहीं है, उसी के बराबर है। बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, सॉरी। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स को अगर हम माइनस करो तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है। तो हीलियम में अगर 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल है। सोडियम में 11 प्रोटॉन है 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो न्यूट्रल है, लाइक दैट एज वेल।
आज के लिए मैं इतना ही करती हूँ क्योंकि नेक्स्ट अभी हमें जो पढ़ना है वो बोहर का मॉडल भी पढ़ना है। बोहर का मॉडल पढ़ने के बाद आपको बोहर के मॉडल को के साथ-साथ आपको ये सारी की सारी सब एटॉमिक पार्टिकल समझने पड़ेंगे। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइसोटॉप्स, आइसोबार, बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। एवरेज एटॉमिक मास, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।